नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला आपका हथियार और दूसरा आपका ढाल। जैसे कि जब कोई युद्ध होता है तो उसमें लड़ाई करने के लिए तलवार का यूज किया जाता है हथियार के तौर पे, और अपने बचाव में ढाल का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो दुश्मन वार हमारे ऊपर करे उससे हमारा बचाव हो सके। दुश्मन को मारने के लिए, उससे लड़ने के लिए तलवार का यूज किया जाता है और दुश्मन के वार से खुद को बचाने के लिए ढाल का प्रयोग किया जाता है। तो युद्ध के लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, वार करने के लिए आपके पास हथियार होना चाहिए और दूसरा अपना भी बचाव होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें आप करके चलेंगे और इस प्रकार से युद्ध लड़ेंगे कि आप दुश्मन को मारे भी और खुद को बचाए भी, तभी आप युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं और अंतिम तक लड़ सकते हैं। अब सिर्फ ऐसे आप दुश्मन से लड़ेंगे तो हो सकता है कि वो दुश्मन आपके ऊपर भी वार करे और आप उससे धराशायी हो जाए, लेकिन अगर आपके पास ढाल होगा तो आप अपना भी बचाव कर लेंगे और दुश्मन को मार भी सकेंगे। तो किसी भी युद्ध के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, वार करने के लिए हथियार और दूसरा अपने बचाव करने के लिए ढाल। अब आप कोई भी युद्ध लड़ रहे हो तो उसमें विभिन्न प्रकार के हथियार होते हैं और विभिन्न प्रकार के ढाल होती हैं। जैसे अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जंग के मैदान में हैं, तो वहां पे आप तलवार और ढाल की मदद से लड़ेंगे। वैसे ही अगर आप कोई कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, जैसे कि आपके ऊपर आपकी पत्नी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का झूठा मुकदमा लगा दिया है, तो ये भी समझ के चलिए एक युद्ध ही है और आप एक योद्धा ही हैं, क्योंकि आप अपनी पत्नी से एक युद्ध ही लड़ रही हैं। जो झूठा मुकदमा आपके ऊपर हुआ है उसमें आप एक योद्धा की तरह युद्ध ही लड़ रहे हैं। तो यहां पे आप अगर ऐसा कोई झूठा मुकदमा लड़ रही हैं तो आपके लिए भी ये दोनों चीजें होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास तलवार भी होगा और ढाल भी होगा, तभी उस मुकदमे में आप विजय प्राप्त कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी उस मुकदमे को समाप्त करा पाएंगे। तो जो चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था एग्जाम्पल के माध्यम से, आशा कर रहा हूं थोड़ा बहुत आप समझ चुके होंगे। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे वो युद्ध कानूनी लड़ाई हो या फिर जंग के मैदान में हो, तो वहां पे दुश्मन को धराशायी करने के लिए ढाल और तलवार दोनों की आवश्यकता होती है। आप तलवार के जरिए दुश्मन को धराशायी करेंगे, उसके ऊपर वार करेंगे और ढाल के जरिए अपने आप का बचाव करेंगे। तो ये चीज मुकदमे पे भी लागू होती है। अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है और सिर्फ आप अपना बचाव करेंगे, तो जो सामने वाली पार्टी है वो बार बार आपके ऊपर वार करती रहेगी और ऐसे में आप वार बचाते रह जाएंगे और कई साल तक ऐसे समय बीत जाएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है, आप अपना बचाव भी करते चलेंगे, साथ ही साथ सामने वाली पार्टी के ऊपर वार भी करते चलेंगे, तो ऐसे में सामने वाली पार्टी को भी परेशानी होगी, उसके सामने भी दिक्कतें आएंगी, जिससे कि आपका कंप्रोमाइज जल्दी हो सकता है, झूठा मुकदमा जल्दी समाप्त हो सकता है। तो ये चीज अब आप समझ चुके होंगे कि कोई भी जंग लड़ने के लिए, चाहे वो कानूनी जंग हो या जंग के मैदान में लड़ने वाला जंग हो, तलवार और ढाल दोनों आवश्यक हैं, तभी आप उस जंग को जीत सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है, तो ऐसे में आपको कानून की जानकारी तो होती नहीं है, क्योंकि कानून पढ़ना पड़ता है, उसके लिए डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है, 3 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके आपको कानून की पढ़ाई की डिग्री मिलती है और आपका एलएलबी कंप्लीट होता है। तो सभी लोग तो एलएलबी करते नहीं है, कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है, कोई इंजीनियर की पढ़ाई करता है, कोई फोर्स में जाता है, कोई कुछ काम करता है। तो सब लोग तो वकील बनते नहीं है, सब लोग तो एलएलबी करते नहीं है। लेकिन मुकदमा किसी के ऊपर भी हो सकता है। पत्नी झूठा मुकदमा किसी डॉक्टर के ऊपर भी लगा देती है, किसी इंजीनियर के ऊपर भी लगा देती है, साइंटिस्ट के ऊपर भी लगा देती है, फोर्स वाले के ऊपर भी लगा देती है, किसी आईएएस पीसीएस के ऊपर भी लगा देती है, तो किसी के ऊपर मुकदमा हो सकता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज तो ये कि जो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है उसका आपका विशेष जानकारी हो, विशेष ज्ञान हो, तभी आप उस मुकदमे को अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। बारीकी से मुकदमे को जब आप समझेंगे कि मुझे क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, तभी आप उस मुकदमे में विजय प्राप्त कर पाएंगे। और तलवार और ढाल दोनों का उपयोग जब उस मुकदमे में आप करेंगे, तभी आप उस मुकदमे में विजय प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा सिर्फ यदि आप तलवार का यूज करते हैं तो भी बहुत लंबा समय लग जाएगा।
और सिर्फ ढाल का यूज करते हैं तो भी बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो तलवार और ढाल दोनों की मदद से आप उस मुकदमे को जल्दी समाप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूं जो ऐसे लोग जिन्होंने कानून की पढ़ाई नहीं की है, उन्हें कानून का अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके ऊपर झूठा मुकदमा हो गया है और वो जानकारी जुटाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से मैं अपनी पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमों में अपना बचाव कर सकता हूं, किस प्रकार से पत्नी के ऊपर वार कर सकता हूं। तो उसी के लिए मैंने एक किताब पब्लिश की है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ये जो किताब है वो जो मैट्रिमोनियल केस होती हैं, यानी जो पारिवारिक मुकदमे होती हैं, उसी से संबंधित है। अब इस किताब में जो पारिवारिक मुकदमे होती हैं उनमें क्या प्रोसीडिंग चलती है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी होती है, पति के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या पति के लिए टिप्स है, क्या सावधानियां रखनी होती है, वो सारी जानकारी दी गई है। और किस प्रकार से आप अपनी पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकती हैं, आपको क्या मैटर बनाना होता है, किस प्रकार उसकी ड्राफ्टिंग करनी होती है, कंप्लेंट केस किस तरह से दर्ज करा सकते हैं, 156 सीआरपीसी के तहत पत्नी और पत्नी के घर वालों के ऊपर कैसे एफआईआर दर्ज करा सकती हैं, ये सारी चीजें इस किताब में आप पढ़ के और समझ सकती हैं। तो ये जो किताब है वो पूरी तरह से मैट्रिमोनियल केस पे ही आधारित है और ऐसे पति जिनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है उन्हीं के लिए ये विशेष रूप से किताब पब्लिश की गई है, जिससे कि ऐसे पति जिनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है वो इस किताब को पढ़ सके और तलवार और ढाल दोनों का उपयोग कर सके। क्योंकि ये जो किताब है वो किताब आपको तलवार और ढाल दोनों की उपलब्धि हासिल कराएगी। इस किताब की मदद से आप तलवार की तरह अपनी पत्नी के ऊपर वार भी कर पाएंगे और अपने बचाव में ढाल भी जान पाएंगे कि किस प्रकार से मुझे अपना बचाव करना है। तो ये किताब आपके लिए तलवार और ढाल दोनों उपलब्ध कराएगी। तो यहाँ पे इस किताब का लिखने का यही उद्देश्य है, पब्लिश करने का यही उद्देश्य है कि ऐसे पति जिनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है लेकिन उन्हें कानून की जानकारी नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या एक्शन लेना चाहिए, किस प्रकार से प्रोसीडिंग चलती है, ड्राफ्टिंग करनी होती है, तो उन्हीं के लिए पब्लिश की गई है, उन्हीं को इसमें जानकारी दी गई है। तो अगर आपके ऊपर कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस किताब का अध्ययन आप लोग एक बार जरूर करें और करने के बाद आपको देखिए कितना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, आप अध्ययन करने के बाद खुद इस चीज को समझ जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपसे एक और चीज बताना चाहता हूं कि देखिए आज के समय में आपको मिसगाइड करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, ऐसे लोग जो आपको मिसगाइड करके आपका फायदा उठा ले, आपसे पैसे की ठगी कर ले। लेकिन अगर आपको जानकारी होगी तो कोई आपका मिसगाइड नहीं कर पाएगा, कोई आपसे पैसे नहीं ठग पाएगा। तो यहाँ पे ये किताब उसके लिए भी है कि आपको कोई मिसगाइड ना कर पाए, आप ठगी के शिकार ना हो। तो ये किताब उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही साथ इस किताब को पढ़ने से आपको जानकारी प्राप्त होगी जिससे कि आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, क्या एक्शन लेना है वो सारी चीजें समझ पाएंगे। साथ ही साथ इस किताब को पढ़ने से जब आपको जानकारी होगी, आप अपने मुकदमे में खुद अपना पक्ष रखेंगे तो मुकदमे की कार्यवाही भी जल्दी जल्दी चलेगी, जिससे आपका समय भी बचेगा। तो इस किताब को पढ़ने से, जानकारी प्राप्त करने से आपको जानकारी भी प्राप्त होगी, आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा, आपका व्यर्थ में जो मेहनत करते हैं वो भी चीजें बचेंगी। तो इस किताब के बहुत सारे फायदे हैं। तो ये जो किताब है वो आप जरूर बाई करें और पढ़ें, जिससे कि आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत करें और जानकारी भी आपको मिल सके। ये जो किताब है इसका मूल्य 550 रुपए है, लेकिन आपको 50 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ में जो कोरियर चार्ज है वो 100 रुपए रखा गया है। तो इस किताब का टोटल मूल्य 600 रुपए हो जा रहा है। तो अगर आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा और बताइएगा कि मैं इस किताब को बाई करना चाहता हूं। तो मैं आगे की जो प्रक्रिया है वो बता दूंगा कि आप किस प्रकार से इस किताब को बाई कर सकती हैं। अभी देखिए ये जो किताब है बहुत सारे लोगों ने बाई कर लिया है। इस प्रकार से इस किताब की पैकिंग की जाती है। पैकिंग करने के बाद जो लोग अपना नाम पता बताते हैं तो यहाँ पे लेबल चिपका दिया जाता है, कुरियर वाला आता है, लेके जाता है और उनके घर तक किताब 3 से 4 दिनों में पहुंच जाती है। अभी तक 100 से ज्यादा ऐसी किताबें हैं जो डिलीवर्ड हो चुकी है। देखिए आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये सारी किताबें हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो हमसे जुड़े लोग हैं, जिन्होंने किताब खरीदा है उनके पास पहुंच चुका है और उनका रिव्यू भी मैं स्क्रीन डालता रहता हूँ यूट्यूब चैनल पे, वो भी देखिएगा। बहुत सारे लोग रिव्यू भी हमें भेज रहे हैं। तो आप भी इस किताब को जब बाई कर ले, पढ़ ले, उसके बाद अपना रिव्यू जरूर भेजिएगा, साथ में किताब की सेल्फी भी भेजिएगा, तो जिससे कि हम अन्य लोगों को भी बता सके कि
किताब कैसी है, इसमें कैसी जानकारी दी गई है जिससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। तो देखिए, इस किताब को आप लोग जरूर बाई करें और पढ़ें और अपना ज्ञान वर्धन करें। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और देखिए, यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा पहले मुझसे, जिसका चार्ज 200 रुपए होते हैं। तो अगर आप मुझसे कॉल पे बात करके अपना जो लीगल समस्या है उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।